जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहोभाग्यशाली गीता अनुयायी कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याण कामनी मेरी सज्जन धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन की दिव्य संगत में एकत्रित हुए बड़े चाव के साथ श्रवण कर रहे गए। अतीत में हुए उच्च कोटि के भक्तों द्वारा अपनाए गए दिव्य गुण, इन्हीं के गुणों को अपना लेने के पश्चात मन विमल एवं निर्मल हो जाता है। जैसे गदले पानी में फटकड़ी मिला दी जाए तो कई बार देखा होगा, नहीं तो एक बार करके देख लीजिएगा, जल स्वच्छ होकर फटकड़ी नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जब बड़े शौक के साथ इन गुणों के साथ हम जब इंसाफ करने लगते गए, जन्म जन्मांतरों से दूषित एवं मल से भरा हुआ मन निर्मल हो जाता है। निर्मल होना तो शुरू हो चुका है आप सबका, वरना आपका इधर आने का चित्त भी न चाहता। आपका आना ही ये बता रहा है कि मन निर्मल होता जा रहा है, एकाग्र होता जा रहा है और एक दिव्य शौक अपने कल्याण का उत्पन्न हो चुका है, बढ़ता जा रहा है। कई गुणों पर हम कई दिनों से विचार विमर्श कर रहे हैं, गहराइयों में उतरने की अपनी ओर से यथामति यथाशक्ति चेष्टा भी कर रहे हैं। बहुत हमारे पर कृपा है श्याम सुंदर की, इष्टदेव महाराज जी की, जिन्होंने हमारे में ये लगन लगाई। केवल लगन ही नहीं, उस लगन को सिरे चढ़ाने के लिए हमें स्वर्ण अवसर भी इतने एकांत में दिया। आजकल का समय क्या लगे और इतना एकांत क्या लगे। आजकल तो शमशानों में भी एकांत नहीं रहा, और प्रकार के शमशान बन चुके हैं आसपास। और या तो भगवान ने बिल्कुल प्रशांत वातावरण जिसमें ऐसी ब्रह्म विद्या एकाग्रता पूर्वक श्रवण की जानी चाहिए। कर लो अपने मन को एकाग्र, आगे बढ़े। इन दिनों हम देवियों सज्जनों 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में प्रवेश किए हुए हैं। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं इस संसार का एक निराला द्वंद्व। ये तो आप भली प्रकार जान ही चुके हैं कि ये हमारा मृत्यु लोक द्वंद्वात्मिक है। द्वंद्वात्मिक, जहां पग पग पर आपको द्वंद्व मिलेंगे। द्वंद्व में नहीं, जोड़ा। तो संसार में भगवान ने कई प्रकार के जोड़े बना के फैला दिए हैं, बनाकर फैला दिए, रख दिए नहीं। जैसे एक सरसों की बूंद आप पानी से भरे हुए टब की सतह पर या तल पे डाल दीजिएगा, मिनटों सेकंडों में उसकी चिकनाहट फैल जाएगी। इसी प्रकार भगवान ने हमारे इस मृत्यु लोक के अंदर दंदों की चिकनाहट को फैला दिया है। फिर आज आपकी दुहाई करा देता हूं, क्या अब जैसे भगवान ने दिन बनाया तो दिन के साथ रात भी बनाई।
पता नहीं क्यों मैं क्या इस पर प्रकाश डालूं। मन का कुछ ऐसा स्वभाव बन जाता है मेरे सजनों, मेरी देवियों, कि हमारा मन एक को चाहता है, दूसरे को नहीं। कई दिन को चाहती है, रात को नहीं। कई रात को चाहती है, दिन को नहीं। लेकिन होने दोनों है। अपना अपना पहरा इन्होंने देना है। दिन ने अपना पहरा देना है, रात ने अपना पहरा देना है। इस तरह संयोग और वियोग का जोड़ा। संयोग बहुत अच्छा लगता है, वियोग नहीं अच्छा लगता। पिट मरो, रो लो। इन दोनों ने पहरा देना है। आगे आगे संयोग, पीछे पीछे वियोग। आपको अच्छा लगे या न लगे, कौन पूछने आएगा आपके पास कि आपको अच्छा लगता है वियोग? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए जो हमारे से कोई भी ना पूछे और समय अनुसार द्वंद्व वारी वारी आते जाए, उन्हें कहते हैं अटल द्वंद्व। अटल, नहीं टाले जा सकते, जो किसी भी मूल्य पर। जीवन और मृत्यु, सबको जीवन अच्छा लगता है, मृत्यु नहीं। लेकिन किसी ने पूछना आपको कि मैं आपको जीवन देता रहूं कि मृत्यु? नहीं। समय निश्चित है, इतना जीवन होगा, उसके बाद ये बहाना बनेगा और मृत्यु आपका मिटिया मीट कर देगी। वाह! ये देखिए, मैं एक बोलो, साथ दूसरा भी है। आगे आगे जीवन, पीछे पीछे मृत्यु। कल हमने विचार किया मान अपमान। आगे आगे मान, पीछे अपमान। अब ये अटल नियम है, लेकिन मन एक को चाहता है, मान को, अपमान को नहीं चाहता। अपमान के समय गंभीर हो जाएगा और मान के वक्त धीर बन जाएगा। ठीक। सेहत और बीमारी, आगे आगे सेहत, पीछे बीमारी। मन एक को चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य बना रहे, मैं अस्वस्थ ना होने पाऊं। कौन पूछेगा आपसे? कौन ही पूछेगा। इस तरह चलो जरा इधर मौसम को देखे, सर्दी और गर्मी। आगे आगे गर्मी, पीछे पीछे सर्दी। इनका समय बंधा हुआ है, अपना समय काट के चली जाती है। इसे इस तरह बसंत और पतझड़, आगे आगे बसंत, पीछे पीछे पतझड़। इस तरह सुख और दुख, आगे आगे सुख, पीछे दुख। तो आप जैसे विचारवती देवियां और विचारवान मेरे सज्जन पुरुष असाधारण तौर पर एकांत में बैठकर इस तथ्य एवं रहस्य पर खूब गंभीरता पूर्वक चिंतन करते हैं कि ये है हमारी सृष्टि, ये है हमारा मृत्यु लोक। देवलोक को छोड़ो, पाताल लोक को हम क्या बातें करें, हम तो मृत्यु लोक में आए हैं। हम तो अपने घर की बातें करें, पड़ोसियों में क्या हो रहा है, या गली में क्या हो रहा है, इस मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमें इससे क्या लेना देना। हम तो अपने घर के लिए जहां हम टिके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। तो हमारा ये घर मृत्यु लोक का है और इससे द्वंद्व ही प्रधान है। ध्यान से सुन लो मेरे सजनों, मेरे देवी। द्वंद्व प्रधान, हमारे न चाहने पर भी दूसरा द्वंद्व आएगा। समझाओ मन को आपको, एकांत में बैठ के समझाना कि मन तू चाहे न चाहे, दिन के बाद रात आएगी। ऐसा ना हो, ये नहीं हो सकता। मन को समझा लो, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, अनेक बार समझाओ। पहले हमने कभी विचार ही नहीं किया। सबका ये स्वभाव बना हुआ इन द्वंद्वों में से कोई भी दोनों को नहीं चाहता है ना। सामान्य एवं एक साधारण जीव दो में से एक चाहता है। लेकिन हमारे चाहने से क्या होगा, या हमारे चाहने पर वैसा हो जाए? नहीं।
तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हमें कहीं नहीं झुकना चाहिए। जब हमारी मानी नहीं जानी, भगवान ने अपनी मनमानी करनी है, अपने बनाए हुए नियमों की कदर करनी है, भगवान ने अपने नियमों को उन्हें मनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम अपने मन को कुटस्थ, तटस्थ, इंडिफरेंट बना रखें। सुनना मैं प्रकाश डाल रहा हूं। ना हम सर्दी की ओर झुके, ना हम गर्मी की ओर झुके, न मान की ओर झुके, न अपमान की ओर झुके। जैसा भी हो रहा है ठीक हो रहा है, भगवान का यह अटल नियम है। पर ऐसा करेगा कौन? हम कहीं भी ना झुके, ऐसा कब होगा? ये तो हो नहीं सकता है। फिर मैं बोलने क्या जा रहा हूं? जो मैं कह रहा हूं ऐसा तो नहीं हो सकता। लाजमी तौर पर हमें झुकना पड़ेगा। कहां? मैंने कहा ना, आप गर्मी सर्दी तो वारी वारी आनी है, मान अपमान वारी वारी आना है, जीवन मृत्यु बार बार, आप कहीं ना झुके, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? हमें लाजमी तौर पर, अगर हम किसी द्वंद के पीछे नहीं झुकना चाहते, तो भगवान की ओर झुक जाना पड़ेगा। महाराज जी की ओर अपनी बुद्धि, अपने मन को झुका देना होगा। वो हमें दिव्य रस देती है, दिव्य शक्ति देती है। दो गुण मेरे सुनिए, दिव्य रस और दिव्य शक्ति। संसार में जो हमें रस मिलता है ना, वो दिव्य नहीं होता, वो सामान्य रस होता है। 2 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, फिर वो रस नहीं आएगा। चाहे आपके बेटे का रस, चाहे इज्जत का रस, चाहे धन का रस, चाहे सेहत का रस, चाहे बड़ा बढ़िया सूट पहन दिया उसका रस, चाहे बढ़िया चीज खा ली उसका रस, या पतिदेव का रस, या पत्नी का रस। संसार में यही रस होते होंगे। ये बड़ी डिग्रियां ले लिया आपने, ये 2 दिन 2 महीने कह लो बस। फिर नियम जो रब ने ऐसा बनाया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, क्या आपको जहां से रस मिल रहा उसका बार बार प्रयोग कीजिए, रस गया। या तो परमात्मा ये नियम न बनाता कि जानकारी मेरे से ले लो ना, किसी प्राणी या पदार्थ का बार बार प्रयोग कीजिए, उससे मिल रहा रस घट जाता है, हरास हो जाता है, डीके हो जाता है। वाह दुनिया बनाने वाले, वाह दुनिया बनाने वाले, और शाम सुंदर। किसी का भी, चाहे आपको पतिदेव बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं लगेंगे हमेशा अच्छे, उनका रस खींचा जाएगा। पत्नी आपको बहुत अच्छी लगती है, नहीं लगेगी हमेशा, रस खींचा जाएगा। कोई कपड़ा आपको बहुत सूट, बहुत अच्छी साड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्या 3600 रुपए की साड़ी आई है बनारसी, अच्छा पहन लो 2 बार 4 बार 6 बार, नहीं दिल करेगा। बस 1-2 बार तो बार बार आगे पीछे देखोगी उसको, शीशे के अंदर किसी से पूछ कैसी लग रही है, मुझे सुंदर लग रही है ना, उसके बाद भाभी तो यही बार बार पहनी रखती है, अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगा। हाँ लो, रस गया। अगर एक बार ननद ने टोक दिया ना, भाभी ना हमारे घर की इज्जत रखा कर, लोग कहेंगे बड़ी भूखी सी है, एक बार पहन। हाँ हाँ हाँ, चल अब 2-2 महीने बाद, 4-4 महीने बाद उसकी बारी आएगी। ये दुनिया का अटल नियम रब ने बनाया है, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। किसी भी प्राणी पदार्थ से अगर आप रस ले रहे गए, वो रस खींचा जाता है प्रयोग करके। इसलिए तो परमात्मा को चेतावनी देनी पड़ी हमारे जैसों को, क्या उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। कितना अजीब नियम है। ताल्लुक से पैदा जो होता है, गर्मा गर्म चेतावनी जो देवियों, अगर हम भगवान को छोड़कर किसी या प्राणी पदार्थ के संपर्क में आकर, कांटेक्ट में आकर रस ले रहे हैं, तो भगवान के बच्चों ये रस चूसा जाएगा, जैसे स्याही को चूस लेता, इस तरह ये रस खत्म हो जाएगा। क्या गजब की चेतावनी है। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सत्य है, इसमें शक की कोई नहीं। जो शक करेगा वो खुद ही मरेगा, दुख पाएगा। ठीक, फिर मन को समझा लो कि ये तो सारा लोक, जिसे मृत्यु लोक बोलते हैं, द्वंदात्मिक है।
हाँ, हम अपना मन भगवान की ओर झुका देना है। वेलकम। सुनो मेरी बात, जो मुझे अपने महापुरुषों ने प्रसाद रूप में दिया, मेरे गुरुदेव जी ने, ले लो मेरे गुरुदेव का प्रसाद, अपने महर्षि वेद व्यास जी का प्रसाद ले लो, उनका तप ले लो। प्रसाद कहूं या तप कहूं, ये उनका तप है कि मन को समझाते हुए बार बार समझा दे, बार बार मना ले, मन भगवान का प्यारा बन जाए। जहां में दिन आए वेलकम, रात आए वेलकम, बिल्कुल नहीं बुरा मनाना। ठीक है मेरे प्रभु, ये कौन कह सकता है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा एक सामान्य जीव, साधारण जीव नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। आप जैसी जिन्होंने भक्ति द्वारा अपना कल्याण कर जाना है, जिन देवियों ने अपने ये संसार में रहकर अपना पूरा कल्याण करना है, अपने आप को भगवान की ओर झुका देंगी। जैसा वातावरण आया सिर झुका दी। ठीक है मेरे परमात्मा, मुझे तो अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करो, उत्तरो उत्तर ये बढ़ती रहे, मैं आपकी भक्ति कमाती रहूं, मैं अपनी मन और बुद्धि आपकी भक्ति के गूढ़े रंग में रंगता रहूं, मेरा मन आपके प्रेम में एकाग्र होता जाए। बस मैं तो यही चाहता हूं मेरे प्राणनाथ, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, मैं तो केवल यही चाहता हूं। तो उनके प्यार में भरकर हम हर बर्दाश्त कर, सुख पाया तो, दुख आया तो, दिन आए तो, रात आई तो, सहयोग मिला उनके प्यार में। दुनिया में देख लो, बच्चों के मोह में माँ बाप कितनी कुर्बानी करता है आपकी आंखों के सामने। देख ले, पति देव तेरे लिए कितनी कुर्बानी करते हैं, और मैं कह रहा हूं घबरा नहीं, और आप भी कितनी कुर्बानी करते हैं उसके लिए। बिल्कुल, एक छोटा सा मान शब्द, दोष शब्दों का, 2 अक्षरों का शब्द, इसके लिए पानी की तरह हम रुपया बहा देते। जल्ले लड़कुलले इर्द गिर्द देख लो, थोड़ा सा मान लेने के लिए कितना रुपया बर्बाद करती है, कितनी इज्जत अपनी बर्बाद करती है। क्या अपने जमीर मार करके दर दर धक्के खाने जाएंगे, दर दर इनको शर्म ही नहीं आती, और पता है ये मान थोड़े दिनों का और चला जाएगा। और ये परले दर्जे की स्वार्थी जमीर अपनी मार के कितने जलील करती है इस मान की चाल। हाँ, कितनी कुर्बानी करते हैं ये लोग, किसमें, प्यार में। हालांकि स्वार्थ वाला प्यार है, हमें भगवान की ओर झुकाव हो गया, इसलिए भगवान के प्रेम में भरकर कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी किस रूप में भगवान चाहती है, जैसा भी समय आ जाए सिर झुका दो, हाथ जोड़ दो, ठीक है मेरे मालिक, जो मिल जाए लेकर। हाय हाय, और बहुत अच्छा फरमान, पूछो ना अपने मन से, अपना लिया आपके मन में। मैं तो झल्ले कमलों की तरह, दीवानों की तरह एकांत में बैठा हुआ पूछता रहता हूं, भगवान तेरे ने ये कहा, तूने अपना लिया, तेरे प्रभु ये कह रही है, तेरे जीवन में आ गया, तेरी बुद्धि में आ गया, तेरे व्यवहार में आ गया, तेरे विचारों में आ गया। सीरियसली ऐसा देखते रहो, सीरियसली। जैसे कोई श्रीमान जी दफ्तर जाती बार कह गए थे, तो आप जब आते, ये तूने कर दिया, सब काम कर दिया, एक एक कर दिया। आपकी रसोई का भी, आपका सूट भी दे आई हूं, और आपने काके की फीस कही थी वो भी दे आई हूं। शाबाश, बहुत अच्छा, मैं यही उम्मीद रखता हूं, नाम लेंगे आपका, मैं यही उम्मीद रखती हूँ। गुड। इसी तरह हम अपने आप से पूछिए, जब मेरे इष्टदेव जी ने, मेरे सर्वस्व ने मुझे आज्ञा दी है, हाँ, तो क्या मैंने ऐसा कर लिया? कि कितनी छोटी की आज्ञा है, लेकिन उन्हीं को है जिनके मन में उनके प्रति दिव्य प्रेम है। हाँ, गली वाले को तो कोई नहीं कह जाता तेरा पति की ये कर लेना, मैं तो करूं, मैं तुम्हारी क्या लगती हूं? अगर ये आपका पति जो है ये सोन लाल पड़ोसी वाला कह दे, बस यार मैं तुम्हारी नौकरानी हूं, लेकिन ये तुम नहीं कह सकती जो तुम पत्नी हो। जरूर मेरी चार भी हाजिर, कोई और भी काम हो तो मुझे बता जाइए। गुड। प्रेम में क्या क्या नहीं कर जाते। एक ब्राह्मण ने 2.5 अक्षर का शब्द बनाया, प्रेम। प्रेम, लेकिन इसमें भगवान की झलक है। फर्क ये है कि भगवान सीधा शुद्ध रूप देखता है,
प्रेम में भगवान का, और दुनिया वाले क्या गदले पानी में भगवान को देखते हैं। प्रेम में है भगवान, लेकिन वो गदले पानी में मोह करके, काम करके, लोभ करके, आपके शरीर के साथ प्यार करके गदला पानी हो गए ना। है प्रेम में भगवान की झलक, बड़ा रस ही ना आता, लेकिन एक गदले पानी में देखता है, एक साफ सुथरे पानी में भगवान को देखता है। आपको तो निस्वार्थ प्रेम भगवान के लिए। दुनिया वाले क्या भगवान को प्यार करती हैं या याद करती हैं या जाप करती हैं अपने स्वार्थ के लिए। हुए भगवान प्यारे हैं स्वार्थ के लिए, भगवान तो ना प्यारे हुए, स्वार्थ प्यारा हुआ ना। हुए भगवान प्यारे नहीं, स्वार्थ प्यारा है। हाँ, आप भगवान को भगवान के लिए प्यार करते हैं, जो पता लग गया है कि भगवान की भक्ति कमाने ही मेरा लोक बन जाएगा, मेरा परलोक बन जाएगा, नाना प्रकार के दुख है इनसे मैं छूट जाऊंगा। और एक बड़ी भारी बीमारी लगाई है भगवान ने, आवागमन, उससे भी मेरी राहत हो जाएगी। ये बहुत बुरी बीमारी रब ने लगाई है, आवागमन। समझती है आवागमन? बार बार जन्मना, बार बार मरना, इसे बोलते हैं आवागमन। सोल का ट्रांसमाइग्रेशन में आना, ट्रांसमाइग्रेशन। हाँ, ये बहुत बड़ी बीमारी है। छूटे कैसे? जब वो भगवान की उपासना करें, महाराज जी की ओर झुके, तो ये इस दिव्य प्रेम में हम सब कोई बर्दाश्त कर लें। तो अपने आप से देखते रहे ना, अपने आप टटोल लेना। मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, जैसे भी वातावरण आ जाता आप बर्दाश्त कर लेती हो? नहीं, फिर तो बात ठीक। इसका मतलब यह है कि भगवान के प्रति पूरा प्यार नहीं हुआ, या यूं कहूं पूरी उपासना आप नहीं कर रहे, या यूं कहूं आप पूरी भक्ति नहीं कर रहे, या यूं कहूं मन आपका पूरा भगवान की ओर नहीं झुका। जैसा भी आ जाए, जैसा वातावरण बन गया, सर्दी आई ठीक है मेरे मालिक, गर्मी आई ठीक है मेरे प्रभु, मान आया अपमान अध्वान, कोई दोनों आएंगे, एक तो नहीं दोनों आएंगे, पर हमारा मान सेंटर में ठहरेगा। जैसे मैं आपकी ओर भी नहीं, इधर भी नहीं, सेंटर में मुझे बिठा रखा है। मैं आपका भी हूं और आपका भी हूं, और उस सोनी सरकार का भी। आपने मुझे बीच में बिठा दिया। इस तरह हमारा मन बीच में हो जाता है, नाइदर टू दिस साइड नॉट टू दैट, इंटायरली इंडिफरेंट। ऐसे व्यक्ति भक्ति कमा जाए। ऐसी मेरी देवियां भले ही नारी चोले में आ गई हो, और कैसा भी रिश्ता निभा रही हो, बहन का या पत्नी का या मां का, एक के अनेक रिश्ते निभाने पड़ती हैं, लेकिन आप जन्म सफर कर जाएंगे। जैसा भी आ जाए, दिन आ गई ठीक है मेरे मालिक, रात आ गई ठीक है, इतनी सर्दी आ रही कि दांत पे दांत बज रहे, ठीक है मेरे प्रभु, थोड़े कपड़े ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हंस दिया, कोई बात नहीं मालिक, मैं इतने में खुश हूं, इतने भी आप ना देते मैं क्या कर लेती। शाबाश। गर्मी आज बड़ी जोर की गर्मी लग रही है, पसीने से तरबतर हो रही है, कुछ मन आकुल व्याकुल हो रहा है। आकुल व्याकुल क्या हो गया है? कोई नहीं मालिक, कोई नहीं, पहले दिन से सेहत थी, सह लेती थी, अब जो सेहत कुछ कम हो गई, पर ठीक है, इसमें आपकी मर्जी है। मेरा सिर झुका हुआ है, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। मैं तो स्वीकृति वाला सिर झुकाया हुआ है, जिस तरह आपकी मर्जी है किए जाओ। ऐसा बात विश्वास करना मेरी इस जबान के ऊपर, भगवान बड़े खुश हो। मेरी वाणी पर विश्वास कर ले मेरी देवियों, जिसने ये अवस्था बना ली है, मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न हो। सर्दी आई ठीक है मेरे मालिक, गर्मी आई ठीक है मेरे प्रभु, मान आ गया ठीक है प्रभु, अपमान हो गया ठीक है प्रभु, मेरा अहंकार टूटेगा इस तरह। हाय, बीमारी आके ठीक किया मेरे प्रभु, जो मेरे गंदे संस्कार है बीमारी द्वारा ही दूर होनी है। ठीक है, अच्छी बात है, किया मेरे मालिक, ठीक किया। नॉर्मल होगा, रोज खान की चीजें खा के बीमारी लग जाती है, वो शुगर की बीमारी जाती है। कभी करेले भी खानी चाहिए, कभी नीम घोट के भी पीनी चाहिए। इस तरह हमेशा मान ही मिलता है तो अहंकारी बन जाएंगे, कभी अपमान भी होना चाहिए, ताकि हमारा जो मान की भावना अहंकार है रगड़ी जाए। ठीक है प्रभु, मैं बहुत खुश हूं, मेरे मालिक मैं बड़ा प्रसन्न हूं। शाबाश। द्वंद का मुकाबला इस तरह किया जाता है, न कि रो पिट के
रब्बा तूने रात क्यों बनाई, तेने सर्दी क्यों बनाई, वे परमात्मा गुजार तो वो भी रहेगा पिट के। देख लो गुजार तो वो भी शिकवे देखी, गिले देखी, शिकायत करके हुन मार नहीं, मार चोर के दंद बजते पर अपने आप मार चोर वैसे ही मार दे, तुम्हें कुत्ते की मौत क्यों मारते वे रब्बा, बोली जाओ शिकवे दिए जाओ, रब सुनी जाएगा, रब ने सुनना कान से निकाल देना है। नहीं परवाह करती जहां तक मैंने अनुभव किया या रब ने अनुभव करवाया, रोते रहो। भगवान की यह अटल नियम है। जैसे कहावत है, पानी के बच्चे में जाना और छींटों से आप घबराए, तो वहां तो बच्चे में तो पानी आएगा, छींटे पड़ेंगे। हाँ, हम आए कहां है, कोई नहीं ना बताता। और इंसान के बच्चे को जब तक बताया न जाए, सुनिए, हाँ, तब तक समझ नहीं आती है। अगर आपका मन ये बुद्धि नहीं मानती तो अटैक करो मेरे पर, इतराज करो मेरी देवी। इंसान के बच्चे को या बच्ची को जब तक बताया नहीं जाएगा नहीं समझ आएगी। यह चाबी आपके पास, हाँ, डालो ताले के अंदर, हाँ, और डाल करके घुमाइए जरा एक साइड पर, तब इसके लीवर परे होंगे और ताला खुल जाएगा। है अब जब तक आप चाबी डाल के इसके लीवर, हाँ, परे नहीं हटाती, नहीं ताला खुलेगा। पेट भरो तुम, चाबी तो डाली बैठी, हटाओ, करो इस साइड पर है जी। ताला कैसे खुलता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लगता है। अब ये ताला मेरे साथ लटक रहा है, मैं चाबी डाली, यूं करना पड़ेगा, और यूं इसके लीवर आते हैं, यूं लीवर परे होते हैं। हाँ, बाई से दाई ओर लगाओ चाबी, खुल गया। इसी तरह हाँ, कुछ भी आए द्वंद है ना, द्वंद आएंगे। हाँ, अब भगवान ने ये बनाया द्वंद, तो इनको माँ बाप को समझाना चाहिए। फिर मैं वही बात आ जाता हूँ, माँ बाप को यह अप्रोच दी आती थी घर के अंदर, वो समझा देती। या स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में ये एक जरूरी कंपल्सरी सब्जेक्ट होता कि जिस दुनिया में हम आए, ये दुनिया, सिर्फ दुनिया के बारे में समझा देते, ये संसार क्या है, इसका परिचय नहीं देते, कोई भी नहीं परिचय देता। जिस संसार के साथ हमने जिंदगी का आखिरी सांस बिताना है, उसका कोई परिचय नहीं देता, उसका कोई इंट्रोडक्शन हमें नहीं देता, हमें कोई चेतावनी नहीं देता। इस तरह पे दिन नहीं करते, फिर हम रोड पेट के दिन काटते हैं। चूंकि संसार के दोनों द्वंद नहीं अच्छे लगते, एक द्वंद अच्छा लगता है। अपने मन को देखो, बना हुआ ऐसा मन, ये क्यों बना हुआ है, फिर जवाब दूं, हाँ, क्योंकि भगवान ने 3 गुणों से सृष्टि बनाई। अब इसमें मैं क्या करूं, आप क्या करें, मेरा क्या वश चलता है और आपका क्या वश चलेगा। और हर एक 84 लाख योनियां हैं, ठीक, हर एक योनि में इन तीनों में से एक की प्रधानता है। अच्छा, मतलब एक गुण प्रेडोमिनेट कर रहा है, एक की प्रधानता। जैसे कभी न कभी तो आप खिचड़ी बनाती हैं, हाँ, कई बार बनाई बाबा, ये तो आप जाने क्यों, कभी चावल की प्रधानता कर देती हो, दाल कम, कभी दाल की प्रधानता तो चावल कम। हाँ, ऐसे होता है। वैसे मेरे से पूछो तो दाल की प्रधानता होनी चाहिए चावल में। अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए, चावल कम, दाल ज्यादा, दाल ज्यादा गुणकारी है, चावल इतने नहीं। अच्छा, पर ये आपकी मर्जी है, कभी वो जो है मुट्ठी ज्यादा डाल बैठती हो, कभी वो, ये आपके अपने मन की बात है। इसी तरह हर एक सीने जिगर कच्चा अणु नजर आता है, अणु से भी छोटा होता है परम अणु, यानी इसको इकट्ठा बोलते हैं परमाणु है। अब इससे भी और हो गए, इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रॉन थे, और आगे निकल गए। हर एक में एक गुण की प्रधानता रहेगी, चाहे ये बृहस्पति वर्ग है, हाँ, एक गुण की प्रधानता, नीम में रजोगुण की प्रधानता, पीपल में सतोगुण की प्रधानता है, और आंख में तमोगुण की प्रधानता। वो मेरे रब्बा है, सब्जियां ले लो, जितनी भी धरती के अंदर उगती है, अंदर वो तमोगुण की प्रधानता है, जो अंदर है। अच्छा, और जो बाहर लगती है वो रजोगुण की प्रधानता, किसी में सतोगुण की प्रधानता।
इधर भी आप नजर मारेंगे, गैया में सतोगुण की प्रधानता, शेर में रजोगुण की प्रधानता और सुअर में तमोगुण की प्रधानता। मानो नजर जहां भी आपकी जाती है। अब इसमें बताओ मैं क्या करूं, आप क्या करें? एक ने गुण की हर एक प्राणी में, हर पदार्थ में प्रधानता रहती है। अच्छा आगे बढ़ो, ठीक है बाबा, मानने वाली बात, ना मानने वाली बात ही कोई नहीं, ये तो सिद्धांत है। तो जिसमें जौन सी गुण की प्रधानता है वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। सतोगुण की प्रधानता तो भगवान की ओर झुक जाएगा मन, रजोगुण की प्रधानता तो जहान की ओर झुक जाएगा मन, तमोगुण की प्रधानता तो हराम की ओर झुक जाएगा मन। खाना हराम, पीना हराम, कैरेक्टर हराम, सारे गंदे गंदे गंदे, अपवित्र 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 तमोगुण से। अच्छा सुस्तुल वजूद, कोई काम नहीं करना, खाने में नंबर 1 और बकवास में नंबर 1, करना कराना कुछ ही तमोगुणी। प्रमादी बोलते हैं इसको लिए। प्रमादी अर्थात व्यर्थ के धंधे, व्यर्थ की बातें, कोई जो है अच्छी बात नहीं करनी। आप भगवान ने बनाया ऐसी है और हम क्या है, हम कल्याणकामी है, संसार को सही रूप में जान। संसार की सृष्टि ऐसी है, इसमें द्वंद्व है और द्वंद्वों में 3 गुण है। हाँ, और जैसे रब ने नियम बना दिए हैं तब से मस नहीं होते, उसी तरह चलेगा। भगत इस बात को समझकर, जानकर, आंखों के सामने देखकर सदा के लिए मन में रख लेता हूं। वाह वाह, भगवती सदा के लिए वो अपने मन में रख लेगा कि ये तो ऐसा होना ही है, ये तो बनना, ये परमात्मा का अटल नियम है, इनएविटेबल अनएविडेबल डिवाइन लॉ। बिल्कुल ठीक। तो रब ने क्या कहा, जिसपे आपका वश न चले और जो नियम हो के रहे, जिस पर आपका वश न चले और नियम ने होना है। हाँ, जिस पर आपका वश न चले तो नियम ने होना है। हाँ, फिर भगवान ने क्या मारा, ताना मारा, फिर भी तो रोता है, फिर भी रोता हूं, सुन सुन सुन। जिस पर आपका वश न चले और नियम ने होना है, फिर भी तो रोती है, फिर भी रोती हूं, फिर भी अपने बाल तोड़ती हूं, फिर भी छाती पीटती हूं। है हाँ, भगवान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5, 6, 7 श्लोक बोल दिए। तो फिर अर्जुन ने किस लिए तू गम का असीर, ये तेरा असीर, ये तो ऐसा होना है, ये तो बनना है। जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर। जो ये अम्र लाजम है और नागजीर, तो फिर किस लिए तू गम का असीर, फिर तो गम ही क्यों होता है? ये तो असल नियम है। नागजीर अर्थात टाले नहीं टलेगा, फिर तुझे रोने नहीं चाहिए, इसको स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले। ये बनेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो तू रोले पेट ही तो होगा ही नहीं। हाँ, अब मुझे याद आता है जब हम स्कूल से आते थे तो किसी गली में, कभी किसी गली का मर गया, कभी किसी गली का मर गया, तो हम लोग भाग जाते थे आगे भी, इनका छाया ना पड़ जाए, हम ही ना मर जाए। ऐसी कुछ दादी ने बिठा रखा था, जहाँ कोई मर गया हो तो आगे निकल जाओ, दौड़ जाओ, दौड़, धीरे नहीं चलना पुत्र। अच्छा माँ क्या करने, वहां बस्ता अपने बगल में दबा के आगे दौड़ जाओ। तो जब अपनी गली में मर गया तो मैं दादी के पास, अब्बा हो मैं कहा जाऊंगा, आज अपनी गली मोया पे है। तो एक बात जो वहां पर जो नैन पिटाने आती थी, अब मैं सोचता हूँ तो अकल खुली नहीं थी, अब पता लगता है। 13 दिन पिटा 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 के फिर चटाइयां खिलवाते थे, उठाओ भाई। तो चटाई उठाती बार हाथ जो पटाने आई, जिसका मर गया था, एक तो उसका वैसे मर गया, एक पिटाने वाली होर मारती, जो उनके घर वाले, अद्धा तो उनको पूरा तो वो मर गया, आधे ये बाकी मरेंगे, पिट 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 के। तो आखिर में मैं बताऊं क्या बोलती थी, कितनी मूर्खता। अब तो भगवान की कृपा से मैं भी माने बैठा हूं, आप भी माना लेना। हाँ, इतना पिटा पिटा के आखिर उस दिन भी स्यापा होता था, ब्याज जोरदार स्यापा कर लो, ब्याज चटाई उठानी। तो उस स्यापे में क्या बार बार स्यापा करने वाली पिटाई थी, हाय हाय लिखियां ना मिटियां, हाय हाय लिखियां। ओए बेवकूफे को रुकते जाओ, ये क्या बोल रहे हो, हाय हाय लिखियां
ना मिट्टियां भाई ना मिट्टियां, हाय गए बड़ी सुर ताल के साथ। मैं शायद वैसा ना बोल सकूं, पीछे सारियां बोलती थी जैसे 2 दूनी 4 कोई पहाड़े पढ़ा रहा हो। हाय गए लिखियां ना मिट्टियां भाई ना मिट्टियां, हाय गए लिखियां ना मिट्टियां। अगर ये सिद्धांत है फिर पिटना क्यों? हाय खाए लिखियां ना, गौर करना, अब तो आपकी बुद्धि खुलती जा रही है। कितनी मूर्खता है, फिर पिट क्यों रहे हो? जब सिद्धांत बोल रही हो कि हाय खाए लिखियां ना, फिर हाय क्यों कर रही हो? फिर छाती को पिट रही हो अपनी है। जब इनएविटेबल है, किसी सिद्धांत बोलते हैं हाय खाए लिखियां ना मिटियां, जो रब ने लिख छोड़े और मिटना नहीं, तो फिर हम क्या करें? सब्र करें, हाय हाय सहन करें। हो अपना कल्याण करने वालों, सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं और मेरी भोली भाली बेटियों, अब हमें अपनी मूर्खता पर रोना आता है। जब लिखिया नहीं मिटी आप तो फिर पिटना, स्यापा करना और नैन का आना, स्यापे पिटाना, खाए रहेगा ये रुपया मेरे यहाँ। फिर अगर नैन से अगर पिटा दी तो जिनके लिए पिटा रही है वो ना दे तो ताने मारती थी नैनी, बड़े गंदे गंदे ताने। तो जब लिखियां नहीं मिटनियां, मन में समझाया, अब हमारी अकल खुल गई, तो फिर रोना नहीं चाहिए, परमात्मा के आगे सिर झुका के सहन कर लेना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने बड़ा सुंदर पाठ पढ़ाया है, उनकी कृपा से काफी पक्का कर लिया। कैफियतें आनी जानी है ये सहेजा खुशी से के बहुत चोटी का बात है मेरी देवियों। भले ही नारी चोले में आ गई हो, भले ही मन आपका नरम है, पर आपको सख्त बनाना पड़ेगा। जो आज का प्रसंग चला हुआ मैं यही बताने वाला, सहन करना, लेकिन भगवान के प्यार में, जैसे अपनी औलाद के प्यार में कितना आप सहन कर जाती है, कितना बर्दाश्त करती है। पति के प्यार में आप अपने सास की, ससुर की, अपने देवर और ननद की कई बातें सहन कर जाती। हाँ, कई बातें। देवर इतनी गंदी गंदी गाली दे देता है, फिर भी श्रीमान को सामने रख के आप सहन कर जाते। ननद इतनी बातें बना जाती है जो उस भाभी को नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी चलो उनकी बहन है, मैंने तो जिंदगी काटनी है, यही सहन कर जाते और कुछ चारा भी तो नहीं। अब भगवान के अगर हमारे मन में प्यार है और हम कल्याण करना चाहते हैं और दंतों ने ऐसे ही रहना है, अच्छा मेरे प्रभु मुझे शक्ति दे दो, मैं सहन कर लूं। गर्मी आया ना, इतनी सहन हो रही, प्रभु मुझे शक्ति दे दो, मैं शिकवा नहीं देता। गर्मी आ गई, मैं शिकवा नहीं देता। सर्दी आ गई, दांत पे दांत बज रही है और मैं कपड़े भी तो नहीं ले सकता, कुछ यही है मेरे पास, पर मुझे शक्ति दे दो मेरे प्राणनाथ, मेरे अंतर्यामी, कि मैं सहन कर लूं। शाबाश, ठीक है मेरे दाता, लड़के की मृत्यु हो गई है, हमने इलाज किया, 5,000 रुपया बहाया है, अब आपने ले लिया, सहने की शक्ति दे दो मेरे मालिक। मुझे रोना अच्छा नहीं लगता, मैं रो भी रहा हूं और रो भी बाथरूम के अंदर रहा हूं, रो भी लैट्रीन के अंदर रहा हूं, लेकिन मुझे शक्ति दे दो मेरे मालिक। मैं भगवान बड़े खुश होंगे अगर आप रोते हो भी ये कह दें, अगर आप रोते रोते भी ये कह दें, मेरी सहने की ताकत दे दो मेरे मालिक। मेरे रोने से क्या होगा, मेरे पिटने से क्या होगा, मेरे वाल तोड़ने से क्या होगा, ये तो अटल नियम है, वो तो होना ही है। हाय आहा, किश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे, हाय क्या किश्ती किसी के परले पार पहुंचे या दरमियान में रह जाए, जो नियम है वो तो नियम है ही, वो तो हर एक पे लागू होना ही है। बस आप जैसे विचारवान जो होंगे हंस हंस के सहन करेंगे, बाकी पिट पिट के अपने दिन बर्दाश्त करेंगे। ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। हमारी लियाकत ये है, इन द्वंद्वों में रहना है और द्वंद्वों में रह के भक्ति करनी है। हाँ, तो इसमें तो कभी कुछ, कभी कोई द्वंद आ गया, कभी कोई द्वंद आ गया, कभी कोई द्वंद आ गया, तो ठीक है मेरे मालिक, मैं उसी में संतुष्ट हूं जो मेरे सामने आप भेज देती है। यही मेरे भगवान आज कह रहे, आएगा क्या पाठ है, मेरे भक्त को सर्दी गर्मी एक समान, शीत उष्ण ये भी नहीं भूले रब कहते हुए, क्योंकि इन्होंने तंग करना कि हमारे मन को खराब करना है। क्यों द्वंद कई गिनाए जा रहे हैं, आगे फिर सुख सुख भी कह रहेंगे, क्योंकि भक्ति में जबरदस्त बाधा है ये द्वंद है।
भक्ति में, भक्ति का मतलब भगवान का भजन करना। भजन कौन करता है? मन। और मन का अगर तवाज़ुन ही बिगड़ता रहा तो भजन करेगा कौन? और तवाज़ुन कौन खराब करती है? यही द्वंद। कभी बीमारी आ गई, कभी किसी ने अपमान कर दिया, कभी सर्दी नहीं सहन होती, कभी रात को कुछ और गड़बड़ मच जाती है, कभी कुछ और बात जो हमारे अनुकूल नहीं होती, फिर आप क्या करोगे? अब तवाज़ुन खराब भी नहीं करना। हाँ, तो ये द्वंद भी आएंगे। तो फिर सिवाय इसके कुछ चारा है? जो तेरी इच्छा। मैंने कई बार बताया, फिर बता देता हूं। सुख दुख किसे कहती है? मन का तवाज़ुन बना रहे, यानी मन बिगड़े नहीं, ये सुख है। और मन अगर बिगड़ जाए तो ये दुख है। वाह 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 वाह। मन अपने आप को बनाए रखे, चाहे कुछ भी घटना घट जाए, मन बनाए रखे, कोई दुख नहीं। पर मन अगर ना रुका, कहावत मशहूर है, टप जाए मन तो समुंदर, ना टपे तो छोटी सी नाली भी नहीं टपता। सहन कर जाए तो बड़ी बड़ी बातें, पर कभी छोटी सी बात नहीं सहन। छोटी सी बात, आहा, छोटी सी कोई बात नहीं। जरा आपके जबान में कुछ एक ऐसी शब्द है जो आप शुद्ध नहीं बोलती, हाँ तथा बोल जाती है, तो कभी आप हंसती थी, कभी ननद कहती है कैसी मेरा भाई भरजाई लेके आया, बोलती कैसी है, बस आपको बार हो गई। आप कहे भाई नू बदला लवे, मैंने घर छोड़ा है, जा कहे अभी आते मैं बैठा रहती हूँ, मुझे भेज आए। तो कभी आवाज पड़ती, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर में मुकद्दर में लिखी बैठी थी, ऐसे तो नहीं आ गई, तुम्हारे घर में थी तो मैं आई हूं ना। तो कभी सहन कर गए, कभी नहीं, आपसे सहन हुआ, शाबाश। अब हमारा तमाशा न बिगड़े, इतनी जल्दी भक्ति हो जाएगी, इतनी जल्दी हमारे के नजदीक पहुंच जाएंगे, इतनी जल्दी तलीन हो जाएंगे, इतनी जल्दी रस आ जाएगा। मेरी बात पर विश्वास कर लेना, अगर मन का तमाशा न बिगड़े, और आप है कहां, जंगल में नहीं है, मैं इतने बिल्कुल एकांत में नहीं है, कुंडी लगाई अंदर बैठे रहो। संपर्क करना पड़ता है मां के साथ, बाप के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, और सारे क्या है, चू चू का मुरब्बा आपके घर में इकट्ठा हुआ है। चू चू का मुरब्बा, ये कह दूं जखीरा है आपके घर के अंदर। जखीरे में नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं। हाँ, अब घर में नाना प्रकार के स्वभाव वाले बहन भाई, ये वो कितने स्वभाव, हर एक के साथ संपर्क करना पड़ेगा। और फिर तवाज़ुन ना खराब हो, आए मेरा रब्बा, फिर तवाज़ुन बने, सारे आपके अनुकूल नहीं हो सकते भगवती, सारे आपके मुताबिक नहीं हो सकते। पेट मरो जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ, अपने घर के खून के रिश्ते में सारे बराबर, अपने पेट के बच्चों को देख ले। हाँ, कैसी है बाबा, क्या बोलूं कैसी है, मैं सारी ऐसी है, कोई ज्वालामुखी तो कोई क्या, कोई ज्वालामुखी है और कोई शीतल प्रसाद है, कोई गर्म कोई नरम, फिर सबके साथ सहन करना पड़ता है। सारे एक जैसे है ही नहीं। कितनी सहनशीलता मेरे कृष्ण, मेरे इष्टदेव आपको दें, कितनी सहनशीलता या कुव्वत बर्दाश्त मेरे प्रभु अपनी ओर से अपना वरद हस्त उठा के आपके सीने, जिगर और मन में रख दे। तब तो संभव है कि अपने मन को न बिगाड़ना, क्योंकि मन बना रहे। हाँ, फिर जैसी मर्जी घटना घट जाए, और अगर मन क्या बिगड़, अब इससे कई घंटे लग जाते हैं, नहीं कई दिन लग जाते हैं पहली अवस्था पर आने की। एक बार बिगाड़ लो, फिर जब मन अपना संतुलन खो लेता है तो फिर नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, फिर गिले शिकवे शिकायत रोना, फिर उसमें क्या होगा, फिर नहीं भजन होगा। हाँ, उसमें फिर विक्षेपता बनी रहेगी। शाबाश। और भगवान ने क्या कहा है, मैं कब अपने भगत के नजदीक आता हूं, लर्ज़े कहां शम्मा रोशन की, लो ये दृष्टांत दिया है। वायु को झोंका ना आए तो जैसे दीप शिखा या जल रहा दीपक की लौ सीधी रहती है, उसमें जरा भर भी इधर उधर लर्जना नहीं होता। इसलिए जिसका मन टिका हुआ है, जरा भर भी इधर उधर नहीं है, मैं उसके नजदीक हो जाता। ये अपने भगवान का 6वें अध्याय में फरमान है। हाँ, अब अगर ना बिगड़े तो यही होगा। बिगाड़ते कौन है? द्वंद। फिर आपने द्वंद क्यों बनाए? ये अब जो मर्जी बातें बनाई जाओ, मैं भी बकवास कर करके थक गया हूं, वरना तो कुछ द्वंद तो फिर भी रहने हैं। ऋषि भी गोता मार मार के थक गए, भगवान की जात में समा गए, द्वंद तो फिर भी वैसे के वैसे।
युग युगांतर गुजर गए, द्वंद वैसे के वैसे। इसलिए ये सवाल ही उठाना गलत है, प्रश्न करना ही मूर्खता। द्वंद तो ऐसे रहेंगे, कोई बात चलता ही नहीं, कोई हमारा चारा है ही नहीं। अंग्रेजों ने यहीं से नकल कर लिया हमारे गीता के श्लोक को, अपने लिख लिया प्रोवर्ब में, देख इट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। बिल्कुल श्लोक की नकल है, दैट इज कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता, मस्ट बी एंड्योर्ड, सहन कर जा। दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। हाँ, बस यही है, भगवान सहनशीलता दे, हर मन के तवाज़ुन को बनाए रखो। अब आपका जाओ भजन बड़ा अच्छा होगा। इसलिए भगवान ने ये सर्दी गर्मी भी गिना डाली कि मेरे भक्त के सर्दी गर्मी में एक सवाल, सर्दी पड़ जाए ठीक है मेरे मालिक, गर्मी आ गई मैं बड़ा खुश हूं, पर पसीना भी हो रहा है, मन आकुल व्याकुल हो गए, कोई बात नहीं, फिर भी प्रभाव आप नहीं पड़ने दे, कोई बात नहीं, गुजर जाएगी, कोई बात नहीं, इसने अपना पैरा इसका पूरा होना है। जैसे आपके मंदिर में 3 जो है पहरेदार है, 8 घंटे ड्यूटी देती हैं। हाँ, अगर किसी ने शिकायत भी कर दी किसी को या कुछ, उनको भाई एक ही जवाब है, देखिए ये हमारा कहना नहीं मानता, हमने ये कहा, इसने ऐसा नहीं किया। शिकायत आई किसी पहरेदार की या किसी कर्मचारी की, अच्छा जी हाँ थोड़ी देर बाद बताना, थोड़ी देर बाद बताया, वो है ही कोई नहीं। कौन था? वो तो बदल ही गया। अब दूसरा 8 घंटे वाला आया, हाँ उसके साथ भी कहीं नहीं मेल खाते। शिकायत आई, देखिए ये फिर अपनी मनमानी करता, जब ये यहाँ का कर्मचारी है तो जनता की तरफ जाए। ठीक है जी, आप मुझे बताना, ठहर के देर। तीसरा आ जाता है, नहीं जी बाबा हमारी भूल है, इन्हें तो अपनी ड्यूटी दे के चले जाना। हाय, अब तकरीबन सारी को यही जवाब है, सारे मेरे बाबा इन्हें तो ड्यूटी दे के चले जाना। तो परमात्मा की कसम, इन द्वंद्वों को क्या शिकवा, इन्हें तो अपनी ड्यूटी दे के चला ही जाना। जैसे कर्मचारियों क्या शिकायत करोगे, जिसकी शिकायत कर रहे उसकी ड्यूटी खत्म होगी। अब अगला आ गया, उसमें भी कोई ना कोई त्रुटि होगी, उसकी शिकायत करता, तीसरा आ जाता है। वाह और वाह, 8-8 घंटे चक्कर में है ना, यूं चक्कर के अंदर आ रहे हैं, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, यूं 24 घंटे राउंड दी क्लॉक ड्यूटी दी जा रही है। इस तरह जितने भी द्वंद है राउंड दी क्लॉक अपनी ड्यूटी दिए जा रहे हैं। इसलिए हमारे कृष्ण कह रहे हैं, सहे जा खुशी से के स्वामी, बस जो सहन कर जाते हो भगवान का भक्त है, जो हाथ जोड़ लेती है वो मेरे भगवान की मीरा है, वो मेरे भगवान की कमेटी बाई है। जी हाँ, हाथ जोड़ दिए, ठीक है मेरे मालिक, ठीक है मेरे प्रभु, जो भी आप दे रही हैं लो, भगवान की नजरों में आ जाओगे, पेट पेट के मरोगे, नास्तिक कहलाओगे। समय तो गुजारना पड़ेगा वो जो उसका प्यारा है, लेकिन हंस के ठीक है, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। इसलिए भगवान कह रही है मेरे भक्त को सर्दी और गर्मी एक समान है। आजा सर्दी आ जाए, बजा दे दांतों में दांत, बन भी रहे दांत, बुखार चढ़ भी गया, जुकाम हो भी गया, नजला हो भी गया, इन्फ्लुएंजा भी हो गया, लेकिन शिकायत कोई, ठीक है मेरे मालिक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जो आप कर रहे हैं उसमें मेरा भला है ना, उसमें मेरी बेहतरी है मेरे प्रभु। जो आपके फरमान को मैं 4 चांद लगाऊंगा, आपके फरमान का मैं शिकवा नहीं दूंगा। जो मिल जाए लेकर वही चाँद, देखो देखो अपने अंदर हो गया पक्का, ये भगवान वाच हो रहा है, ये संजय वाच नहीं है, अर्जुन वाच नहीं, ये हमारे इष्टदेव जी कह रही गए, जो मिल जाए लेकर वही चाँद, ना हासिद ना पाबंद इज़्दाद। इज़्दाद फिर द्वंद आ गए, बटे इज़्दाद उर्दू वाले मर जाए, उर्दू वालों के सामने कोई शब्द नहीं बना कि द्वंद का क्या है, संसार में द्वंद तो है ही, पर शब्द क्या बनाए। तो ये जिद से बन गया इज़्दाद, जिद का बहुवचन, जिद की जमा, जिद का प्लूरल है, जिद का प्लूरल क्या बन गया, इज़्दाद, कि इनको आपस में जिद है और उनको भाई शब्द ही कोई नहीं। हमारे जोड़ा है, द्वंद है, ट्विन, कि संसार में सब ट्विन ही ट्विन है। हाँ, उनके यहाँ इज़्दाद बन गया, इस संसार में इज़्दाद, लेकिन रब के प्यारे को इज़्दाद के है ही क्यों, उसको कहीं भी झुकाव नहीं हो, क्योंकि उसका झुकाव भगवान की ओर है, उसका जवाब अपने मालिक की ओर। अब भक्ति हो जाएगी, अब आने दो, आने जो भी आता आने दो, जो भी सुख है दुख है आने दो, ये तवाज़ुन बना रहेगा।
छाती अपनी गर्म नहीं होगी, छाती अपने का रहेगा, नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल। अब क्या नॉर्मल मन में क्या होगा? भक्ति, जाप, एकाग्रता, ये भगवान चाहते हैं। तो ये एकाग्रता भक्ति बनी रहे। तो भगवान ने कहा चूंकि 3 प्रकार के मेरे भगत होती हैं, एक में शरीर प्रधान, उनको कर्म योग द्वारा क्षमता दे दी, एक में मन प्रधान, उनको भक्ति योग के द्वारा क्षमता दे दी कि मन क्षमता में रहे, एक में बुद्धि प्रधान, उनको ज्ञान योग द्वारा क्षमता दे दी, और साथ कह दिया क्या? न जीते की शादी, न हारे का शोक, दिल के तवासन का है नाम योग। हमें भगवान जी योग को दे रहे गए सिर्फ मन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, हमारे मन का बैलेंस अनबैलेंस ना होए, हमारी मन और बुद्धि के परड़े बराबर रहे हैं, परड़ा नीचे ऊपर झुकने ना पाए। मन बुद्धि एक तराजू है ना, तो 2 इसके परड़े, तो दोनों परड़े बराबर रहे। ये संभव कैसे? भगवान ने कहा फिर अपनी स्वभाव को देख, अपनी नेचर को देख, अगर कुछ किए भी नहीं रह सकी तो कर्मयोगी बन जाओ, कर्मयोगी बन जाओ। किसकी तरह? विनोबा जी की तरह या राजा जनक की तरह, तो तवासर बना रहेगा। हाय हाय। और मन प्रधान है, आप जज्बाती हैं, इमोशनल माइंडेड हैं, अगर आप भावुक हृदय हैं जैसे नारी होती है, हाँ, तो भगवान का भजन करो। अगर मन प्रधान है तो भक्ति करो। तो भक्ति से क्या होगा? जो आपकी हमारे लबों का ये तकिया कलाम या चर्चित शब्द बन जाएंगे, जो आपकी इच्छा। जैसे भी घटना घटी के हमारे दोनों हाथ जुड़ेंगे, जो आपकी इच्छा। प्राणनाथ, जो आपकी इच्छा। प्रभु, जो आपकी इच्छा। जैसे पतिव्रता के ये 2 ही शब्द होती है, पतिदेव, जो आपकी इच्छा, जो भी आप कर रहे हैं ठीक है। कुछ तो तुम्हें बोली कर, मैं क्या बोलूं, मैं आपसे अलग नहीं ना। हाय तू देवी है देवी, मैं तो जो भी आप कर देते हो मैं चाहती, मैं कहती मेरी यही इच्छा। देख मैं कपड़ा लाती हूँ, कभी तूने कभी नहीं कहा मैं चाहती ही नहीं, आपको ये अच्छा लगा मैं आपके लिए हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कभी तो बताया कि सब्जी क्या लाऊं ना, जो लाते हैं मुझे उसमें बड़ा स्वाद आता है। शाबाश, बिल्कुल इसी तरह भक्त होता है। जो मिल जाए लेकर चूमो, इन शब्दों को माथे रखो, सिर पे रखो और शीश के ऊपर ले जाओ। जो मिल जाए, यद्र इच्छलाभ संतुष्टा, ये मूल शब्द है, यद्र इच्छलाभ संतुष्टा दंडतीता विमत्सा। यद्र इच्छलाभ, उसकी कोई इच्छा नहीं, जो उनकी इच्छा। हाय 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 हाय, मार दिया अपने आप को, खुद ही का हो गया क्या मूली कुतरा। बेटे, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, जो अपनी 4, 5, 10, 20 इच्छाएं थी भगवान में मिला दी, बस प्रभु अब जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। इसको बोलते हैं अहंकार का मूली कुतरा हो जाना, खुद ही का मूली कुतरा। या ईगो बिल्कुल ही एनिहिलेटेड, ईगो एनिहिलेटेड फॉरएवर, कि अब जो कुछ आप करेंगे उससे मेरी भलाई होगी। ऐसा व्यक्ति द्वंद्वों के साथ डट के मुकाबला करेगा, क्योंकि भगवान के साथ पूरा प्रेम हो गया, जिसने अपने आप को सौंप दिया पूर्ण प्रेम। जैसे आप पतिव्रता, अगर अपने आप को सौंप दिया, कोई अपनी इच्छा नहीं, न खाने की, न पीने की, न रहने की, न जाने की, न मरने की, कोई जो श्रीमान जी कहते, वाह, उनकी आज्ञा प्रधान, इसकी श्रीमती, इसको बोलते हैं पतिव्रता। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई मनाना ही नहीं। वो कई बार कहते भी हैं कि बोल ना, न मैं क्या बोलूं, मैं तो उसी दिन अपने आप को खत्म कर दिया जबकि आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे माँ बाप के घर से लिया। इसे बोलते हैं पानी ग्रहण करना। पानी मैंने हाथ, जब पंडित जी रस्म करवाते हैं आटे का पेड़ा रख के, आपके यहाँ होता है कि नहीं होता, ये नीचे पत्नी का हाथ, ऊपर आटे का पेड़ा और ऊपर क्या पति। बाबा इसका क्या मतलब हुआ? है अन्न देवता साक्षी हो जाता। आटे के पेड़े मतलब अन्न देवता, अन्न देवता साक्षी हो गया। हाँ, मैं साक्षी हूँ, ये नीचे हाथ आपका है, बीच में अन्न देवता, ऊपर पति का हाथ है। क्या अन्न देवता बीच में, मैं साक्षी हूँ। क्या एक दूसरे का दुख सुख तुम्हारा बराबर रहेगा। तेरा दुख इसका दुख, तेरा सुख इसका सुख, इसका सुख तेरा सुख, मैं बीच में साक्षी हूँ। क्योंकि शरीर क्या है? अन्न में कुछ, या अन्न में अन्न दोगे तो जिंदा रहेगा। तो अन्न कहते पाल। आजकल गोपाल का मिसयूज करने लग गए, वरना पहले साक्षी हमारी हर क्रिया का, वर प्रेम का साक्षी गोपाल। आजकल मेरे भगवान हंसते होंगे, इंद्र हंसाता होगा, धर्मराज हंसाता होगा, देख लो भगवान, तब भी आप साक्षी थे ऋषियों के टाइम, अब भी साक्षी है।
लेकिन आपको साक्षी बना के कहती क्या है, ओ नंदलाल साडी लॉटरी निकाल। आज नंदलाल के लॉटरी निकाले तब तो वो कलाए कि मेरे कृष्ण है मेरे साक्षी। आज तो स्वार्थ है कि नंदलाल नंदलाल साडी लॉटरी निकाल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अति सुंदर। और उधर क्या था, साक्षी गोपाल मेरा भी कर कल्याण, मैं भी जन्म मरण से निकल जाऊं, मैं भी इस चक्कर में ना आने पाऊं। पहले ये मानते थे साक्षी गोपाल से, आजकल अपनी कामना पूरी करना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं। फिर चक्कर, वो चक्कर बना रहा, जन्म मरण का चक्कर। अगर दान प्रभु धान निकाल दे तो अहंकार बढ़ जाएगा, कामना बढ़ जाएगी, वासना बढ़ जाएगी, मोह बढ़ जाएगा। ये तो हमने सोचना ही नहीं। तो वो साक्षी मेरे प्रभु अब जो कर रहे ठीक है मेरे दाता। तब तो मेरे सजनों हो देवियों, मैं हूं या आप, दोनों अपना कल्याण कर जाएंगे जब दोनों हाथ जुड़ जाएं। ठीक, जो भी आपने दे दिया ठीक, जो भी आपने दे दिए मेरे मालिक, बस ठीक। सर्दी है, गर्मी है, मान अपमान है, भगवान आय के प्रसंग में ले रहे हैं मेरे भक्त के लिए। सर्दी और गर्मी एक समान, शाम शीत उष्णा। लेकिन बड़ा मुश्किल है ये तो उनके प्यार में, जब हम अपने आप को सौंप, प्यार क्या होता है, अपने आप को पूर्णपेन सौंप देना। ये नहीं कि मुंह से बकवास कर दे आई लव यू, इससे कोई मतलब नहीं। वो आपसे लव नहीं करते, अपनी वासना से लव करते, कामना से हम लव करते हैं। नॉट टू लेडी बट टू अवर ओन डिजायर। ये तो एक बेवकूफ अंग्रेजों ने बेचारी नारी की बेकदरी कर रखी है। अगर किसी ने सही रूप में समझना है कि आई लव यू, तो अर्जुन के मन को देखो, मीरा के मन को देखो। अब यह लगता है कि आई लव यू। हमारे तो प्रभु किधर गोपाल दूसरों न कोई रे, ये है लव का मतलब। अपने आप को सौंप देना, अपने आप को पूर्ण प्रेम महाराज की शील चरणों में हमेशा के लिए रख देना। ये है आई लव यू। हाय हाय हाय, ये लव यू। नॉट 3 नॉट 4 नॉट 2 बट यू। मैं 2-3 को नहीं चाहती, केवल आपको चाहती हूँ। सो आई लव यू। अब मजा आता है कहने का आई लव यू। नॉट 4 नॉट 3 नॉट 2 बट ओनली यू। आई लव यू। हमारे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों नॉट टू बट यू। आई लव यू। मैं इर्द गिर्द नहीं कहीं जाती, ना मेरा मन जाता है, केवल आप में मेरा मन है। इस अवस्था पे कहा जाएगा क्या इतना प्यार, इतना मन तल्लीन, हंस हंस की सही जाती है जुल्म सितम। ये 2 शब्दों में कितनी ताकत है, आपकी खातिर। हंस हंस के सहे जाती है ये द्वंद, केवल आपकी खातिर। बढ़ के न रुकेंगे ये कदम प्राणनाथ, केवल आपकी खातिर। एक रोज निकलेगा ये दम, आपकी खातिर। ये हो गया आपकी खातिर। इन शब्दों में कितना प्यार भरा है। आपकी इकट्ठा लिखना, 2 शब्द सिर्फ, आपकी इकट्ठा और खातिर। आपकी खातिर, इनमें प्यार कितना है, इनमें इज्जत कितनी है, इनमें रस कितना है। आपकी खातिर। अगर ये भगवान के प्रति हो जाए, ये शब्द भगवान की ओर लग जाए, लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। इसी को भक्ति कहती है, आपकी खातिर है। और जिसके अंदर है उसको भक्त कहती है। आपकी खातिर, केवल आपकी खातिर। वाह वाह। अब आप सह जाएंगे, सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ भी आएगा। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाई, चूंकि मन में प्रेम उमड़ आया, आपकी खातिर, केवल आपकी खातिर। बस अब निकल जाओ। अब क्या होगा, मन का तवाज़ुन बना रहेगा। बात तो सारी ये गए, संसार में कोई चीज ना घटे हमारे मुताबिक, ये नहीं हो सकता। वो तो जैसे भगवान ने नियम बनाए, मैं बार बार कह रहा हूं, वो तो होगा। हाँ,
हमारे मन पे असर ना हो, ये है सबसे बड़ी बात। हमारे मन पर उसका प्रभाव ना पड़े। संसार में तो भगवान के नियम के अनुसार कभी गर्मी कभी सर्दी आएगी, कभी दिन कभी रात आएगा, कभी बसंत कभी पतझड़ आएगी, जरूर आएगी। कभी इसी शरीर पर सेहत और बीमारी आएगी, हमारे बस की बात नहीं। वी आर इंटायरली हेल्पलेस, यू आर ऑल एंड वी हेल्पलेस। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो आएंगे। हाँ, कभी घर में नंदी आएंगी और सारी तेज से प्यार करेंगी तो हो नहीं सकता। सारों को अनुकूल तू बन जाए, ये हो नहीं सकता। तो कोई प्यार करेगी, कोई रख के सुनाएगी भी सही। हाँ, तो फिर क्या होगा? हमारे पे असर न हो। ये बात सबसे बड़ी हिम्मत की बात यह है कि हमारे पर प्रभाव न पड़े। ये रब से ना कहो ऐसा न हो, ये तो नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे मिले जुले भले बुरे संस्कार हैं। तब भी मेरा और आपका इंसानी जन्म हुआ है। मानस चोला तब भी मिला है। निकालो 18वें अध्याय में क्या कहा? भले या बुरे या मुरक्कब समर्थ, इष्ट अनिष्ट और मिश्रत, ये जब संस्कार मिलती है ना, हाँ, गुड बैड एंड मिक्स्ड एक्शंस, गुड प्लस बैड प्लस मिक्स्ड, तब हमें ये चोला मिला, तब हमें ये मनुष्य जामा मिला। मेरी देवियों, हाँ, तो जब हमारे भले कर्म होते हैं तो हर चीज हमारे अनुकूल, माँ बाप बहन भाई शरीर सब, और जब बुरे दिन आएंगे तो तब उल्टे पुल्टे होंगे। पर अगर भगवान को अपना बना रखा है, ठीक है, मेरा कल्याण इसमें है मेरे दाता। जो भी आप कर रहे हैं आपके हुक्म के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता। ये जो कुछ आ रहा है, ठीक है मेरे मालिक, तब तो आप द्वंद्व में बराबर रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी इच्छा ही को नहीं रखी, आपने अपनी कामना नहीं रखी किसी अवस्था पर। मन के इस सत्ता पर मेरे भगवान जी कह रहे हैं, जो मिल जाए लेकर वही शाद है, वह न हसीद न पाबंद इस दाद गए। परमात्मा से प्रार्थना करो ये अवस्था बन जाए। ये ना कहा करो ये ना हो वो ना हो, ना दाता, जो आपकी इच्छा हो वही हुआ करे, जो आप चाहती है वही हो। हाँ, हमें सहने की ताकत, कि हमें बर्दाश्त करने की ताकत दो मेरे प्राणनाथ। होता रहे, ये हो जाए, ये तो होता रहेगा। ये कहा करो, मैं नारी हूँ, आपने मुझे नारी के चोले में भेजा है, मेरा जीव आपने नारी के चोले में भेजा है, बड़ा अच्छा किया, लेकिन मुझे सहने की ताकत भी दे दो मेरे इष्टदेव, मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति भी दे दो मेरे मालिक। ये बात भगवान बड़े खुश होंगे। बेशक रो के कह दिया करो, मुझे सहने की ताकत आपने मुझे गृहस्थ आश्रम में भेजा है। हाँ, अगर तुम बुरा न मानो, एक बात मां पुरुषों की कह दूं, कह दे बाबा, कल युग में गृहस्थी बनना शाप है बेटी, कल युग में गृहस्थ आश्रम शाप है। साला कल युग में गृहस्थी बनी चुर के मरी। कल युग में गृहस्थी ये शाप है, गाली है, कि मेरा तो नहीं बात चलता, लेकिन मैं शाप दे रहा हूं कि कल युग का गृहस्थी बनी। कल युग का गृहस्थी, सतयुग का नहीं, त्रेता का नहीं, द्वापर का नहीं, कल युग का गृहस्थी। क्या मतलब? कल युग का गृहस्थी कभी कुछ कल युग का मतलब ये है। सतयुग में ऐसा नहीं होता था, त्रेता में थोड़ी से बदला, द्वापर में दो स्वा हो गया, कल युग में 3 हिस्से स्वा है और 1 हिस्सा थोड़ा रहेगा, और उसको भी ग्रह लगने वाला है। कलयुग में बात ही बात में कभी कुछ, कभी अपनी पत्नी बिगड़ी पड़ी, कभी अपने पति देव बिगड़े, अपने पेट का पुत्र बिगड़ा पड़ा है, कभी अपने शरीर बिगड़ा पड़ा, कभी वातावरण खराब हुआ पड़ा। बात में चल मेरी गुड़िया रंग बदल जा, चल मेरी गुड़िया रंग बदल जा, चल मेरी गुड़िया रंग, बात में गुड़िया रंग बदल रही है। तो अब सहने की ताकत कोई नहीं, इतनी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं।
और देवी देवता भी नाराज है। क्या बरसात या तो करेंगे नहीं, या करेंगे तो कानों को हाथ लगवा देंगे हमारे, और गर्मी इतनी देंगे जो बर्दाश्त होने से बाहर हो जाती है। शाबाश। या सूर्य कई दिन सब्जी में निकलेगा। ये उल्टी पुल्टी बातें जैसे पहले शास्त्रों में, अब नहीं होगा। अब उल्टी पुल्टी बातें, अब इस उल्टी पुल्टी बातों में हम भक्ति कर रहे हैं। तो कलयुग शाप होता है मेरी देवियों। इस शाप को कैसे निभाया जाए? भगवान के विचार, भगवान की भक्ति से। अगर साइकिल चलाना है तो हर तीसरे दिन या स्कूटर या ये कुछ है ऑयलिंग कर दिया करो, तो हल्का चलेगा ना। कोई भी आपके पास मशीनरी है, ऑयलिंग जरूर होनी चाहिए। हाँ, और अगर द्वंद्वों में सुख से रहना तो महापुरुषों ने कहा भक्ति के ऑयलिंग कर लिया करो। जैसी मशीनरी के लिए ऑयलिंग काम कर जाती है, इसी तरह कलयुग में भगवान का दिव्य प्रेम ऑयलिंग का काम कर जाता है। किसके लिए? बुद्धि के लिए और मन। ये जस्ट लाइक ऑयलिंग। ऑयलिंग जैसे तू मशीन चलाती है ना कपड़े सीने वाली, हाँ तो वहां लिखा होता ऑयल और तीर का निशान भी होता है। वे अपनी कुप्पी ले और इसके अंदर दो तीन कतरे डाल देते हैं उसके। ओ गुड गुड। तो मशीन हल्की चलेगी, आवाज खरखर खरखर करके नहीं आएगी। मशीन चलेगी, पता ही लगेगा चल रही है कि नहीं। इसी तरह अगर भक्ति जैसे प्रेम बढ़ता जा रहा है और बढ़ जाए, अपने आप को हम निछावर कर दे, तो ठीक है, तो जो भी होता है बड़े प्रेम से सह जाएंगे। अब शाप नहीं रहेगा। शाप तब है जब बात बात में तब्दीली हो रही हो और सहन ना होता हो, तब गृहस्थी हमारे लिए कर्ज कहती है। कर्ज, गृहस्थ आश्रम कल युग में कर्ज होता है। अर्थात क्या होता है? ये शाप होता है। या सेहत की कमी, या प्यार की कमी, या धन की कमी। खर्च ज्यादा बढ़ती जा रही है, हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात पर। खर्चे बढ़ाई जा रही है। ये नहीं सोचते कि जिस लिहाज से मैं दिया पुत्र पैदा कर रहा हूँ, जिस लिहाज से मैंने शादी की है, श्रीमती को लाया हूँ, हाँ वो तो पक्के रहेंगे। आमदनी मेरी पक्की है कि नहीं? शायद कोई माई का लाल लाखों में एक आध हो जिसने ये सोचो कि आमदनी भी पक्की है कि नहीं। जब खर्चे मेरे पक्के, श्रीमान श्रीमती लाया पक्का खर्चा, हाँ बेटे बना लिए पक्के, धिया बना ली पक्के, अपना चीज रखा हुआ पक्का, माँ बाप को मैं निकाल नहीं सकता, वो मेरे साथ ही है। इस तरह आमदनी पक्की है कि ये कोई नहीं सोचता। तब आती है गम पे गम, जब खर्चो ज्यादा आमदनी कम। कोई भी नहीं सोचता इस बात पर, कोई विचार नहीं करता कि अगर मेरे खर्चे बढ़ रही है तो मेरी आमदनी भी उसी लिहाज से बढ़नी चाहिए। पर कलयुग में है क्या? खर्चे बढ़ती है खरगोश की गति से और आमदनी आती है कछुए की गति से। अब दोनों में क्या होगा? रोना पिटना। कछुआ कहाँ और खरगोश के चौकड़ियां भरना कहाँ और कछुए का थोड़ा पैर रखना कहाँ? वाह! इसलिए ये शाप हो जाता है। कलयुग में सेहत नहीं मिलती, कलयुग में प्यार नहीं मिलता, कलयुग में धन की कमी होती है, कलयुग में मिल वर्तन नहीं होता, कलयुगों में 3 गुण नहीं होते। जहां ये 3 गुण है वहां स्वर्ग है। बाबा बता है आपके घर में 3 गुण है? आपके कलेजे और मन और अंतःकरण में 3 गुण है? कौन सी? जहां ये 3 गुण है वह स्वर्ग है। चाहे वो स्थान है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो तीर्थ है, चाहे वो कलेजा है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे पति पत्नी है, कोई भी, चाहे यार दोस्त है, जिनमें ये 3 है। उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी। मेहनती हो उद्योगी, सहयोगी कोऑपरेशन देने वाले हो, उपयोगी वेरी वेरी यूजफुल टू ईच अदर। उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी। उद्योग, सहयोग, उपयोग, जहां ये 3 गुण है वहां पर एक ने कहा 10 आदमी लगे, लो मैम कर देती है। और मिनट आलसी, कलयुग में तो आलस बड़ा बहुत बड़ा, नींद बहुत ज्यादा है, प्रमादी हम है, आलसी। और स्वर्ग होता है जहां उद्योग हो, सारे मेहनत मारने वाले, सहयोग हो, मिलवर्तन हो,
और उपयोग हो, लाभकारी हो, दूसरे के लिए हो। पति समझे कि पत्नी का मेरे पास होना अनिवार्य है और पत्नी कहे पतिदेव का मेरे साथ होना अनिवार्य है, धिया पुत्रों का होना अनिवार्य है, माँ बाप मेरे सास ससुर का, वो इतने उपयोगी बन जाए एक दूसरे के लिए। नहीं इनके बिना गृहस्थी चली मुश्किल, इनके बिना मुश्किल, इतने उपयोगी हो आपस में कि ये गए तो मेरा परिवार मेरा घर हुआ, इतने उपयोगी है, इतने कोऑपरेटिव यानी सहयोग देने वाले, हाथ पटाने वाले, इतने फ्रूटफुल, मैं यूजफुल भी नहीं कहूंगा, फ्रूटफुल, इतने फ्रूटफुल। हाँ, पढ़ाई शब्द अंग्रेजी का, फ्रूटफुल मतलब यूजफुल, पर यूजफुल से भी जो ऊंचा निकल जाए उसे बोलते हैं फ्रूटफुल। इतने मिठे दूसरे के लिए। वो कलयुग में नहीं होते, कलयुग में उद्योगी नहीं होते, सगी दो बहने में नहीं होता। मैं तेरी सतीली बहन, जो भी काम वो मेरे लिए कहती है कि मैं तेरी सतीली हूं, कुछ उसको भी कहा कर, उसको तूने पिक्चर बना देना। लो तो क्या हो गया, तो वो नहीं कहते तू ही कर ले, पर नहीं, एक ही तो खून है, बहनों बहनों में प्यार नहीं, भाइयों भाइयों में आपस में प्यार नहीं। कलयुग ये तभी तो नर्क बनना, तो नर्क कोठे से थोड़ा गिरेगा या आसमान से गिरेगा, यूं नर्क बन जाएगा। फिर भी शुक्र मनाओ, भगवान ने भक्ति दी आपको, फिर भी शुक्र मनाओ, आपको पढ़ाने वाला भगवान ने ट्यूटर दिया, जिनको सबक याद करा, इनको गीता का एक एक शब्द समझा, बता, इनके पता नहीं कौन से पुण्य करके आए, कौन से आपने पुण्य किए हैं। हमारे जैसे संसार से उकताए हुए, घबराए हुए, संसार से भागे हुए, ऐसी सेवा कर रही है जैसे भगवान ने गले में जंजीर बांध के आपके सेवा के किले के साथ बांध रखा हो। सेवा मुझे किला लगता है खोटा, और आपकी सेवा जंजीर लगती है कि बांध दिया। तो नहीं, वैरागी आदमी कहाँ बनता है, कहाँ वो सवेरे शाम आपकी सेवा करेगा। जो उकताया हुआ, संसार से घबराया हुआ, घर बार को लात मारे हुए, तो वो आपकी सवेरे शाम सेवा करे, सवेरे शाम और दिलो जान से सेवा करे। परमात्मा ऐसा करवा रही है। मेरे जैसे जब सेवा कर रही हो ना दिन रात उत्साह के साथ, तो समझे झूठा भी दूध दे रहा है। मैं अपनी सच्चाई बोल रहा हूं कि झूठे से भी दूध मिल रहा है आपको, झूठी से। हाँ, झूठा तो दूध देता, भैंस दूध देती है, भैंस थोड़ा दूध देता है, गैया दूध देती है। या मेरे जैसे को सेवा करते हो देखो कि रब ने कमाल कर दिया कि झूठे से दूध दिला रही है, एक वैरागी से सेवा करवा रही है, जिसने घर बार को लात मारी है, संसार को उससे सवेरे शाम करवा रही है। तू चाहे तो सब कुछ कर, जब भगवान चाहे तो सब कुछ करवा देती है। मुझे जकड़ रखा है कि नहीं, ये तो करना ही होगा, जो आ गया प्रभु, जो आ। हमने पूजा समझ लिया, पेट के क्यों करे, हाथ हंस के क्यों ना करे, हमने पूजा समझी, ठीक है प्रभु, जैसे आप चाहती है, सिर झुका हुआ कर रहे हमने, हमारी ये पूजा, यही मेरी पूजा है, ठीक है मेरे पर, जिसमें तुम खुश हो वैसे हम खुश हैं। इसके तो हो जाएगा, तो निभ जाएगा बच्चे, तब तो क्या होगा, तब सर्दी गर्मी सुख दुख जो भी भगवान भेजती है, हाँ एक समान, ऑल इक्वल टू यू, ऑल इक्वल टू मी, कुछ भी होता रहे। है अवस्था ऐसी आपकी, है ऐसी अवस्था, रोज आती है तू, रोज इतना कीमती टाइम लेती है और घर के कई धंधे छोड़ के आना पड़ता है। ऐसे तो नहीं होता, जल्दी जल्दी दोपहर को करना पड़ता है, नींद भी आप कहीं नहीं छोड़ दिया, अपना आराम भी दोपहर को छोड़ दिया कि ये काम करने में शनिवार को मौका न दूं। अपनी सास मेरी बड़ी शनिवार की पैदा हुई है, एक मेरी सास शनिवार में पैदा हुई है और गर्मी में पैदा हुई है, तो सर्दियों में पैदा होती है ही, गर्मी भी पैदा, प्रोडक्शन गर्मी भी है, और एक शनिवार था उसका दिन, तो फिर आप मौका नहीं देती, पहले काम कर कर आके आ जाती है। कितनी सारी आपका आराम गया, कितनी कुर्बानी करके आती है सब। तो फिर आगे ये देख लो कि जो मेरे भगवान फिर कहे, मैं बिल्कुल उसको अपने अंदर रख। कई मेरे बुजुर्गी में भी कुर्बानी करके आती है,
कई मेरे जंग में रोज झूठ बोल के आती है। नहीं मेरे बेटे, आप मेरा कहना मानो, स्पष्ट बोल के आओ, स्पष्ट। कभी अपना परलोक बनाने के लिए भगवान की वाणी सुनने जाता हूं, सीधा ही यार सुनना रब की वाणी और झूठ बोल के, वाह वाह वाह। पीना दूध, हाँ, और मिट्टी के कटोरे, ये क्या हिला मार दे, ताजा और मिट्टी का कटोरा। ये तो अच्छी बात नहीं है, सोने के कटोरे में तो दे रहा हूं आपको। हम मिट्टी के कटोरे में झूठ बोल के क्यों लेती है, चालाकी करके करते हैं। सीधा घोड़ा रड़े मैदान, सीधी बात। हम तो भगवान की वाणी सुनने जाते हैं अपना परलोक बनाने के लिए। बेटी बस अंदर रखते जाओ कि ये मेरी अवस्था बन गई, ये मेरी अवस्था होगी, क्या जो मिल जाए लेकर वही साथ है। जैसे भगवान कर दे, ठीक है मेरी मालिक, मेरे सिर झुका हुआ, फिर सारे द्वंद आपकी कसम शर्मिंदा हो जाए। सब सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ मान पान योग वियोग जीवन मरण सब शर्मिंदा, क्योंकि आपने तो आगे कोई अपनी इच्छा रखी कोई नहीं। हाँ, जो भगवान की इच्छा, तो परमात्मा की कसम काल भी आपको देखकर बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूं, काल आपके शरीर को बाद में छुएगा, पहले अपने दोनों हाथ दोनों पैर जोड़ेगा कि पहले मैं तुझे प्रणाम कर लूं, और रब दे प्यारे, वो तुझे मैं क्या ले जाऊं, तू तो पहले ही मरा पड़ा। हाय हाय, मरने तू पहले मर गए, वो मौत नू की जानते। जरा ये लाइन पकड़ लो, मेरे गुरुदेव ने मुझे दी थी, मरने तू पहले मर गए, वो मौत नू की जानते। उनके लिए मौत इंटायरली मीनिंगलेस, जिन्होंने पहले ही अपने आप को मार रखे का मतलब जहर ले रखी है, नहीं, सारी कामनाएं छोड़ दी, सारी इच्छाएं खत्म कर दी। मरने तो पहले मर गए, वो मौत नू की जानते। काल भी हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है कि तुझे ओ सजना, ओ देवी, में तुझे क्या ले जाऊं, तू तो पहले ही अपने आप को खत्म किए बैठी। शाबाश 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 मेरी देवी और मेरे सजनों, अब मैं हूं या आप, दोनों का मुकाबला कर लेंगे। हमारे चेहरे पर कभी शिकवा नहीं आएगा, ललाट पर कभी हमारे जो है करवटें नहीं आएंगी। हंस हंस के, कोई बात नहीं मेरे दाता, कोई बात नहीं मेरे प्रभु। अगर शरीर के प्यार करने वाले लैला मजनू आपस में एक मजनू कह सकता है क्या, तू कौन है, मैं कुत्ता हूं, काले रंग वाला कुत्ता हूं। हाँ, तू मेरे पास क्यों आया है, तेरे साथ खास प्यार है, क्यों, तेरा मुंह चूमना चाहता हूं, चूम ले, इधर भी चूमना चाहता हूं, इधर भी चूम ले, पर क्यों, क्या बात, मैं तेरी लैला का पाला हुआ हूं। ओए हाय, फिर मुंह को चूमता है, फिर मैं तुझे छाती से आलिंगन क्यों ना कर लूं, तू मेरी लैला का भेजा हुआ आया है। हाँ, तेरा मैं कुछ संदेशा लाया हूं, कुछ संदेशा ले जाने वाला हूं। तो कहावत मशहूर हो गई, अगर लैला प्यारी है तो लैला का कुत्ता भी प्यारा। और इसी तरह आप अप्लाई करो, अगर भगवान प्यारे हैं तो भगवान द्वारा भेजी गई हर स्थिति हमें प्यारी है, हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर एटमॉस्फियर, हर एनवायरमेंट। हम सच्चे दिल से कहें, अगर लैला प्यारी है तो लैला के घर से आया हुआ कुत्ता भी प्यारा मजनू को होना चाहिए, होता है। अगर भगवान हमारे प्यारे गए, भगवान जो घटना घटा दे, जो हालात पैदा कर दे, ठीक है मेरे मालिक, अब तो अंतर्यामी प्रभु, मैं तो सिर झुका के स्वीकार कर रहा हूं। ये वो है भगवान का पक्का भगत, वो है मेरे भगवान की सच्ची देवी, जो जैसी स्थिति आ जाती है डट के मुकाबला करके हंस हंस के ले लेती है। शाबाश, इसी अवस्था को पहली पातशाही कह तो गई, पर कोई अपना भी रहा होगा जरूर। जब गुरुद्वारा में इतना जोर का बोला जाता है और अखंड पाठ किया जाता है, तो कोई तो अपनाता होगा। जो तुध भाए सोई भली कार, क्यों तू सदा सलामत, एक आप रहने वाले हो मेरे प्रभु निरंकार। हे मेरे सर्वव्यापी परमात्मा, एक आपकी जात में रहना है, इसी जो आप कर रही हैं सलामत है, स्वीकार है, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भाए, जो आपको भाना आपकी स्वीकार है, सोई भली कार, वो मेरे लिए स्वीकार है। भली कार का अर्थ लगाना मेरे भले के लिए है, मेरी बेटरमेंट के लिए है। इट इज फॉर माई बेटरमेंट, वट एवर यू डू ओ माई लॉर्ड कृष्णा, वट एवर यू डू इट इज फॉर माई बेटरमेंट। और फिर बेड़ा पार है, फिर दोनों क्या करेंगे आपके साथ, फिर दोनों मुकाबला क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर में बातें कहना चाहता हूं जो रोज समाज में आप देखते होंगे, नहीं देखी तो फिर देख लेना। क्या हर कुत्ता डंडे खाता है,
बेटी मेरे सुन, लेकिन एक कुत्ता नहीं। हर कुत्ता डंडे खाता है, लेकिन एक कुत्ता नहीं। आप डंडा ले आए, हाँ, वो लेट के यूं हो गया, मारो डंडा, मारो। कई कुत्ते यूं लेट जाती है, यूं उल्टे लेट जाएंगे, ऊपर पैर कर लेंगे, मारो आप। नहीं, क्या मारे बेचारे को, वो लेट जाएंगे। इस कुत्ते को नहीं मार खाता। जब कोई भी घटना लेट जाए और रब दा प्यारा लेट जाए, जो ये आपकी इच्छा, उसको कोई नहीं मारता। उसके दम कुछ नहीं बिगाड़ते। मन में रख लो, मन में रख लो, मन में रख लो मेरी भगवती। लेटे हुए कुत्ते को लेट ही गया, तेरी मर्जी, मार ले, मार ले, और मार ले। नहीं, एक भी डंडा नहीं उठेगा। कई कुत्ते भौंकते हैं, मुकाबला करते हैं, और डंडे मारते हो आप। तो रजोगुणी तमोगुणी भौंकती है रब के आगे, रब और मार देता है, और बीमारियां लग गई, कोई और टंटा पड़ गया, धन की कमी होगी, रब से प्यारे लेट जाती है। रब देगी जो तेरी इच्छा, ओ मेरे मालिक, जो आपकी इच्छा, मेरी भलाई इसी में है, मेरी बेहतरी इसी में है। कहो ना, अपने मन को समझा लो, जो इच्छा नंदलाल की, बात बनेगी सोए, तेरे किए मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो होए। अब बात ही खत्म होगी। फिर तो एक बात रह गई, वसीला बन न देर कर, वसीला बन न देर। फिर तो हम इंस्ट्रूमेंट है इन लॉर्ड कृष्णा हैंड्स, वी आर मियर इंस्ट्रूमेंट। लो, अब मैं और आप दोनों हंस हंस के मुकाबला करें। जैसी घटना घट जाए, जैसे वातावरण बन जाए, जैसी द्वंद आ जाए, सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाए, ठीक है मेरे प्रभु, हमारे दोनों हाथ जुड़ जाएंगे, हमारा स्वीकृति वाला सिर झुक जाएगा। ठीक है मेरे मालिक, बस मेरे भगवान बड़े खुश अगर आपने ये स्वभाव बना लिया। एक देखो पेट पेट के गुजार रहा है, शिकवे दे के गुजार रहा है, और एक सिर झुका के हाथ जोड़ के गुजार रहा है। दोनों में कितना अंतर है। एक नास्तिक है, एक आस्तिक है। एक शिकवे दे करके रब को नाराज कर रहा है, और एक सिर झुका के हाथ जोड़ के भगवान से प्रेम ले रहा है, भगवान से भक्ति ले रहा है। नहीं नहीं, भगवान से दिव्य शक्ति ले रहा। शाबाश, ऐसे बन जाओ। परमात्मा करे जो आज प्रसंग चलाया मेरे भगवान ने, मैं और आप इसी जुमरे में आ जाए, इसी कैटेगरी में आ जाओ मेरी देवियों। हाथ जोड़ दिए, ठीक है मेरे मालिक, मेरा भला इसलिए है। जो मैंने पुण्य किए थे वो दिन, वो भी मैंने देखेंगे। जो मेरे पाप है वो मुझसे भुगताना चाहते हो ना, ये भी मैंने ही देखने गए, वो मैंने ही करना मेरे बधू। बिल्कुल ठीक है। आहा, मैंने बिजली फूंकी है तो मैंने ही बिल देना है। पहले इतनी कंज्यूम नहीं करते थे तो हम 70 रुपया देते थे। अब हमारी कंजम्पशन ज्यादा है तो 150 रुपया है, 200 रुपया है। अब आपने कई इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट रख लिया घर के अंदर, तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो सुख है दुख है, ये हमारी अपनी कंजम्पशन है। हाय हाय, ये हमने खुद ऐसा इस्तेमाल किया है। आ जाओ, हंस के बर्दाश्त करो। ये मेरे भगवान इस अवस्था में कह देंगे कि मेरे भक्त के आगे सर्दी आए तो सिर झुकाता है, गर्मी आ जाए तो सिर झुका देता है, वो बुरा नहीं मनाता। ठीक है मेरे प्रभु, आपने भेजा है ना, और मेरे कल्याण के लिए भेजा है, आपने भेजा है मेरे कल्याण के लिए भेजा है, तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैं कह के खामोश हो जाऊं, बाबा क्या ज्ञानी भुक्ति हंस की, अज्ञानी भुक्ति रोए। अब सचमुच हम ज्ञानी, इतनी चोटी का ज्ञान सुना है गीता जी का, इतनी चोटी का ज्ञान, जिस ज्ञान के मुकाबले में त्रिलोकी में और कोई ज्ञान नहीं रखा जाता। लासानी ज्ञान कहती हैं, अनुपम ज्ञान कहती हैं। गीता का ज्ञान अनुपम है, यूनिक है, अनपैरेलल है, मैचलेस है। हाय हाय, ये ज्ञान मुझे और आपको श्रवण करने का भगवान ने सुअवसर नहीं, स्वर्ण अवसर दिया है। स्वर्ण अवसर, रियली इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसका हम लाभ उठा करके अपने मन में रख लिया कि जो मेरे भगवान करेंगे बिल्कुल ठीक है, जो मेरी भलाई है। पक्का कर लो मेरी बेटी, हमेशा खुश रहूंगा। आपको भगवान ने गारंटी दे दी हमेशा खुश रहने, बिल्कुल प्रशांत रहेंगे, सिर झुका देंगे। ठीक है मेरे मालिक, क्योंकि मैंने कहा कल युग में बात बात में हालात बदलती हैं, वाक्यात बदलती हैं, बात बात में शरीर की, हाँ, परिवार की, हाँ, गली की, हाँ, मोहल्ले की, हाँ, नगर की, हाँ, अपने देश की, हाँ, नहीं, सारे संसार की। बात बात में बदलती हैं हालात, बात बात में। कौन फिर बर्दाश्त करेगा? एक ही बात, जो रब का प्यारा, जिसके अंदर भगवान का दिव्य प्रेम है, वो सहन कर जाए। दूसरा घबरा जाएगा, नास्तिक हो जाएगा, आत्महत्या कर ले। जैसे हालात आप नहीं सहन हुआ कोई बात, आत्महत्या।
नहीं सहन हुआ, भगवान को गालियां देनी शुरू कर दी। नहीं सहन हुआ, शिकवे ही दे के मर गए हैं। हाँ, नहीं सहन हुआ, मंदिर गुरुद्वारे जाना ही छोड़ दिया। एक तेरे मंदिर चाहिए, एक तेरे जाप करे। हाँ, फिर तू ऐसी ऐसी घटना घटांदा है, ऐ पे ये माला से, ऐ पे तेरी कंठी, आप तो जपने को नहीं। तो रब का क्या बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ेगा। हम शरीर खराब पर बर्बाद हो जाएंगे। आओ पक्के रहो कि जो मेरे भगवान कर रहे गए ठीक कर, जो मेरे प्रभु कर रहे हैं देना। मेरे प्रभु इन सबको शक्ति अपने प्रसंग अनुसार हर एक को शक्ति दे दो कि आपके इस फरमान को अपने हर एक कर्म में ले आए, अपने अंतःकरण में सदा के लिए बिठा दे। जो मिल जाए लेकर वही शाद है। बोलिए, जो मिल जाए लेकर, दिल से बोलो, शुद्ध अंतःकरण से बोलो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। जो मिल जाए लेकर वही शाद है। ओहो श्री भगवान वाच, जो मिल जाए लेकर वही शाद है। जो कुछ भी आ गया शाद मेरे प्रसन्न है, जो मिल जाए। जैसे सर्दी आई, गर्मी आई, सुख आया, दुख आया, माना अपमान आया, सेहत आई, बीमारी आई, जो मिल जाए लेकर वही शाद है। हासद सड़ता कुड़ता नहीं रहता, वो ईशालु नहीं बनता। हासद मैंने हसद करने वाला, ईशालु सड़ने वाला, पेड़ अंतःकरण को तंदूर बना के साड़ने वाला ना, वो हासद नहीं है। ना हासद, ना पाबंद इज्दात, वो इन दंदों के पाबंद भी नहीं है। सर्दी गर्मी सुख दुख इसके अधीन भी नहीं है। क्यों? वो भगवान के अधीन, वो परमात्मा का अधीन है, इसलिए ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो मिल जाए लेकर वही शाद है। ध्यान से सुन लो, ये हमारे इष्टदेव जी फरमाने गए। जो मिल जाए, भगवान अपने भक्त के लिए कह रही है, दुर्योधन के लिए नहीं कह रहे, अर्जुन और युधिष्ठिर के लिए कह रही है। ऐरा गैरा आज की मॉडर्न गर्ल के लिए नहीं कह रहे, मॉडर्न गर्ल के लिए नहीं कह रहे, मीरा के लिए कह रही है, सुखोबाई के लिए कह रही है, करमैती बाई के लिए कह रही है, गौरगी के लिए कह रही है। हर एक के लिए नहीं है, भगवान अपने प्यारे के लिए कह रही है। हाय, जो मिल जाए लेकर वही शाद, न हासिद न पाबंद इज़्ज़ाद। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।